इधर कोई पैसा जमा करेंगे? अरे इधर कोई पैसा जमा करेंगे? इधर है लड़की हैं? परसों दिन में कुमकुम आई है, ध्यान दिया बउआ है ना? सुनिए, आवश्यक सूचना है, हम लोग जो है कल एंजॉय कर रहे थे तीसरा लेसन का खंड खा का। आज बड़ा मजा आने वाला। अब व्याकरण चल रहा है वीडियो में, ठीक है, एकदम स्लो मोशन में व्याकरण बता रहे हैं वीडियो में। आप देखिए, आज इन लोग को गंगा पर बनाने दिए हैं। कल है, आज जो है इंटर का सद आर्ट्स का हिंदी होने वाला है, ओके एग्जाम। ग्रुप से तो बाबा वन सर ग्रुप से सब जुड़ले होंगे लगभग। टेलीग्राम एक ग्रुप है, अगर आप मैट्रिक बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो जरूर से जरूर जुड़ें, खुद भी जुड़ें, दोस्तों के भी जोड़ें अगर आप हमें मानते हैं तो। ये टेलीग्राम का नंबर है, टेलीग्राम डाउनलोड करके उसमें वो कॉल भी आएगा, उसको कट करना है। शुरू में नंबर खोजता है तो इंडियन 91 91 से चालू होता है इंडिया का नंबर। तो टेलीग्राम में BABA बाबा 1 SIR सर, स्पेस नहीं देना है आपको, बाबा 1 सर लिखिए, नीचे आ जाएगा ज्ञान ज्योति सेंटर, उसमें आपको जाके ज्वाइन हो जाना है। उसमें आपको क्या हो जाना है? ज्वाइन हो जाना है। और इन मैट्रिक के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें जाते रहेंगे। आज इलेक्शन विथ 15 मिनट लेक्चर विथ प्रश्न उत्तर इसका क्लियर हो जाएगा। इकाई चौथा, अब पाँचवा का भी कुछ पढ़ा देंगे, पाँचवा पढ़ा देंगे, कल 6 तक है, कल क्लियर हो जाएगा। समस्या रहे जरूर पूछिएगा। कुछ ऐसा खास चैप्टर कितना जी? इकाई 5 मिनट तुम लोग रुको बउआ, कुल एक साथ अंदर आना। इकाई 4, इकाई हाँ, लेसन का नाम जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। आवाज पीछे जा रहा ना? जिसका हिंदी व्याकरण छूटा हुआ है, कुछ बढ़ा हुआ है, मजा लेना है तो 4 दिन में बड़ी तेजी के साथ बताएंगे। रचना उत्पत्ति दृष्टि से है, संज्ञा सर्वनाम 8 से 9, 8 से आप उसमें एंजॉय कर सकते हैं, आप उसमें मजा ले सकते हैं, कोई दिक्कत? 8 से 9 भी रुक सकते हैं, कोई दिक्कत? इन्हें उस समय कम व्याकरण बता रहे थे 4 दिन, ठीक है? अरे बुझा रहा कि नहीं? जगह छुट्टल है, अब बाकी तैयारी करो जम के। मेरा मूल मकसद है स्टेट टॉप का 10,000, राष्ट्र टॉप का 50,000 मेरा विद्यार्थी अगर कर देगा तो ठीक। अब बहादुरपुर टॉप का 2,000। 5 मिनट और रुक जाओ, वो कुल जमा हो जाए एक साथ। देख लो वो खोल दो, कोई पैसा वाला हो सके दे वाला रह दे बंद कर। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। पाँच मिनट आप कल से खुल के जमा कर लेना, ओकर बाद अंदर लेना, फिर देखो 2-3 मिनट में आ जाएगा। नाचा नाची करे क्या वो जी राजू, 5 मिनट 5-6 को जमा हो जाए पहले, है कि ना? बेहुदा बार बार एगो आ जा रे खोल दे, नौटंकी मजाक बनैले, VIP है सब। जीवन कल एंजॉय कर रहे थे सुनामी और भूकंप। जो प्राकृतिक आपदा है, भूकंप के 3 तरंग आते हैं, आयाम है ना, तरंगधर जिसके आता नहीं जी, मैंने तेजी से आता है वो कम खतरनाक होता है, और जो धीरे धीरे आता है हिले जाता है वो बड़ी खतरनाक होता है। यल तरंग, लार्ज तरंग, लव तरंग कर सकते हैं उसको। पृथ्वी के निचली परत के बारे में बताए थे, मैग्मा है ना जी, बोलका में मैग्मा। हमारे ऊपर एगो हाथ रखाया था, ओकरे ऊपर एगो हाथ रखाया था, ठीक। एगो मध्य कटक अंटार्कटिक के बीच में जो है ज्वालामुखी निकला था उसमें ना। तो महासागर की संख्या कितना है? 5। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर। दक्षिणी बोलो 5 जी। लेकिन प्यार मोहब्बत में 7 कैसे हो जाता है? तो वह उत्तरी वाला समुद्र और दक्षिणी नहीं, दूगो प्रशांत भी बढ़ जाएगा, अटलांटिक भी बढ़ जाएगा, तो 5-2 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत? जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। जीवन रक्षक एक आकस्मिक प्रबंधन का मतलब है हर व्यक्ति को आकस्मिक क्या हो जाता है? आकस्मिक मतलब कोई घटना घटे तो एकाएक हम कैसे बच सकते हैं? हमारे जिंदगी में कहीं सब आ जा रहा है, जब कोई घटना घटे तो हम उससे कैसे एकाएक बचें। बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन क्या क्या कीजिएगा?
जब बाढ़ आ जाए उस समय आप किसके लिए तैयार होइएगा, क्या क्या करना। अगर बाढ़ प्रभावित, उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र, तो उत्तरी बिहार वाले खास करके लोगों को जान माल मवेशी का भारी संकट आता है। पहली प्राथमिकता है बाढ़ रोकने नहीं, बल्कि बाढ़ से लोगों को, बाढ़ को तो रोक नहीं सकते लेकिन लोगों को बचा। और वही लोगों की तारीफ होता है, प्राइज मिलता है जो लोगों को नाव पर बैठा करके या रिक्शा ले करके लोगों को तैरने आता है और बचाते हैं। जो लोगों को नाव पर बैठाकर या तैरने वाले व्यक्ति द्वारा रबर के गुब्बारे के साथ दूसरे को भी खींचते हुए सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। मवेशियों को तो घर के सामानों को बाहर निकालने की प्राथमिकता होती है। जानवर को, मवेशी को घर से बाहर निकालने की क्या होती है। यह सुरक्षित स्थान गांव के बाहर तटबंध की ऊंची भूमि, गांव के छत वाले ऊंचे मकान या कोई भी सार्वजनिक निर्मित बाढ़ मुक्त क्षेत्र हो सकता है। कौन क्षेत्र हो सकता है? मैंने क्या क्या करना है आपको बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन। तो सबसे पहले आपको तैरने के लिए भी आना चाहिए। क्या चीज के लिए? स्विमिंग जैकेट की व्यवस्था होना चाहिए। गुब्बारे की व्यवस्था रखिए कि बढ़िया में अपना आराम से दहबो करें तो पर बैठल रहे, पकड़ले रहे ताकि वो डूबेगा नहीं तो हमरो डूबेले। और तो और बाढ़ के पानी के निकलते ही सबसे ज्यादा समस्या महामारी फैलने को होता है। जब ज्यादा बारिश होता है ना तो सुसुम गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे जीवाणु की हो जाता है, मर जाता है। देखते हो जब आपका तबीयत खराब होता है तो डॉक्टर आपको राय देता है कि आप गर्म पानी का यूज करें। गर्म पानी के एक बाल्टा पानी है, गर्म पानी मैंने कहने का मतलब, डॉक्टर का कहने का मतलब है कि ऑक्सीकृत करके पीजिए आप। ऑक्सीकृत हुआ होता है कि गर्म का पानी अगर ठंडा भी हो जाएगा ना तो चापाकल्ला वाला पानी ऐसा स्वाद, और चूंकि ओकरा मछलियाँ देगा गर्म का पानी ठंडा करके मछली ओकरा में डालेगा तो जिंदा रहेगा कि नहीं, काहे कि ओकरा से ऑक्सीजन निकल जाए बुलबुला बन के खोलाता है जखने, इसमें मर जाएगा। वो ठंडो के तरह रहे तो भी मछली की हो जाएगा। तो बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, महामारी से बचने के लिए गर्म जल की व्यवस्था, किससे बचने के लिए? बचने के लिए गर्म जल की, गर्म भोजन तथा छोटे जगह में मिलजुल कर रहने के वातावरण बनाना चाहिए लोगों को। छोटे सा वातावरण जगह रहे उसमें भी लोगों के मिलजुल से की होना चाहिए। ई ना क्या मोरता नहीं जीबो, वो भाईसुर लगो हो, वो हमरा से लड़ल है, ऐसा उसन स्थिति। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था उतनी आवश्यक होती है। पुनः बाढ़ के कारण सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जीव भी ऊंचे खुले स्थान जगह पर आ जाते हैं। कौन चीज के कारण आ जाता है? पुनः बाढ़ के कारण सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जीव भी ऊंचे खुले स्थान पर, किसके वजह से? यदि बाढ़ का पानी कई दिनों तक जल जमाव की स्थिति में हो तो महामारी की संभावना होती है। जल जमाव की स्थिति में हो तो क्या कर संभावना होता है? हाँ, बिच्छू जैसे जहरीले जीव खुले जगह पर आ जाते हैं। यदि पानी का कई दिनों तक जल जमाव स्थिति में हो जाती महामारी की, हाँ, आउट गोइंग चालू इनकमिंग फ्री हो जाता है ना जी। वही आकस्मिक प्रबंधन सफल होता है। घर में जब ऐसा स्थिति आवे तो लोगों को नमक और चीनी का घोल पिलाना चाहिए, है ना जी। हाँ, इन्हीं की ठंडा पानी पिला दीजिएगा। खाद्य पदार्थ, पशु चारा, महामारी समझ जीवन रक्षक दवाइयाँ का भी रखना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। भूकंप एवं सुनामी की स्थिति आकस्मिक प्रबंधन जो जस्ट आता है, रुक जा 2 मिनट हो जाए, 5 लोग जमा हो गए तो पहले। भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन कौन सी में? कल पक्का 7 बजे दम पहुंच जाना आप लोग को, खींचना है कुर्सी ध्यान। हाँ, भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन कौन सी की स्थिति में की कर सकते हैं? भूकंप की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन 3 प्रमुख कार्य होता है। क्या कार्य? जब भूकंप आ जाए, भूकंप का मापन रिक्टर स्केल से किया जाता है। किसका? अरे भूकंप और सुनामी एक ही है। सुनामी जो है समुद्रमा में आ जा गया नहीं जी, समुद्रा खिलाता है, अब भूकंपा जमीनमा खिलाता है। बचे हुए विस्थापित लोग राहत कैंप में ले जाइए। तुम लोग आदमी ऐसा रहेगा तो शमशान घाट में पहुंचा देगा, जो समझते हैं। राहत कैंप में जो बचल आदमी है जो टूटल फूटल है, अब घरे गिर गया ओकरे पर है न जी, तो उसको पहले राहत कैंप में ले जाए। उसे सभी जगह की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराइए। कैसे जी?
सभी आवश्यक सुविधा। वैसे लोग मलबे से निकालना तो अभी जो दबे हुए हैं, कोशिश रहना चाहिए कि और आदमी नहीं दब गया पहले उसको निकाल। किसी का तबीयत खराब, कोई बेहोश है तो बेहोश तो अच्छा है, कोई पानी में डूब रहे तो पहले ओकरा निकालो, है ना जी। संपर्क कभी कभी सस्पिशन आदमी के सामने आ जाता है, केकरा बचावे केकरा नहीं है। अकाल मृत्यु प्राप्त आम लोगों को और जानवरों को सही स्थान पर दफनाइए। इन्हें बढ़िया से मर जाते जहाँ तहाँ आदमी खोल दो, बाढ़ से जहाँ तहाँ आदमी की हो जाएगा, गेट खोल दीजिए, मर जाएगा ना। कौन चीज से? बाढ़ से मर जाएगा तो फिर की हो जाएगा जी, सड़ गल जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, 5-6 जमा हुआ। अकाल मृत्यु प्राप्त लोगों को, इन्हें बैठो, कल से भी वही कहानी, 5-6 को बाहर में जमा होगा तब एंट्री देना है ना, 15-20 मिनट रोक के दो। मृत्यु प्राप्त लोग जानवरों सहित अपनाकर या धार्मिक रीतियों के रूप अंतिम संस्कार करना चाहिए। कौन रीति रिवाज से? इन्हें कैसे छोड़ देना चाहिए। मलबा में दबे लोगों को यदि जीवित है तो उसे तत्काल मलबे से बाहर निकालकर पहले उसका नक्का सफा करें, फिर कन्ना सफा करें। मुंहम गया है तो मुंह सफा करें। प्रारंभ में कुत्तों को सूंघने के आधार पर जीवित होने की संभावना का पता चलता है, कुत्ता सूंघता देखता है आदमी है। लेकिन वर्तमान समय में इंफ्रारेड कैमरों की मदद से, ध्वनि श्रवण के उपकरणों की मदद से, बायो रडार से मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाया जा सकता है। वो इंफ्रारेड कैमरा होता है। क्या होता है जी? जकर मलबा के नीचे वाला कचड़ा के नीचे दमिया भूकंप में दबल है तो वो बोला टीटी जैसे बमा वाला नहीं खोजता है, टीटी करता, उसी प्रकार से वो आवाज करने लगता है कि इसके नीचे आदमी है। खनिज की भी पता उसे ही चलता है। बायो रडार से पता आप कर सकते हैं, टिटिया लगे वो तो जब अपने आदमी को देखिए भाई, वो जब निकालिए उसको। इस प्रकार आकस्मिक प्रबंधन के लिए आवश्यक है। पंचायतों में पूर्व ही इस प्रकार के यंत्रों की व्यवस्था होना चाहिए। क्या जी? हाँ, हताहत व्यक्ति है, एकदम हार्ट अटैक आया, कुछ आया है ना जी। हार्ट अटैक घर में जो छटपटा लगे, हार्ट अटैक आवे, सीना पकड़ ले जाए आदमी, जब साइड पकड़े ना सीना, नहीं जब दर्द होगा तो ऐसे पकड़े, तो उस साइड में हाथ से लेके उसको आपको जो ऐसे है ना, तो उसको आराम से लेटा दीजिए, उसको पुशअप यहाँ पे एकदम ऐसे से झटका दीजिए ऐसे पकड़ के, है ना जी, तो राहत आ सकता है ना जी। तुम्हारे तुमको बताते हैं इधर, नहीं उन्हें गिरेगा बेंच में, हटाओ किताब। आप समझ गया सर? अरे नहीं समझा, चप्पल खोलो, तुम चप्पल खोलो। जो बताता है, सब जरूरी है ना, घर में भी ऐसा ऐसा कांड घट सकता है, तो आप जरूर चप्पल खोलो पहले। जूता पहने, जूता खोलो पहले, जल्दी खोलो। इस स्थिति में आप लोगों को बचा सकते हैं, है ना जी। मुंह गमक रहा है, एकदम मुंह नहीं धो के आता। मान लीजिए यहाँ पे हार्ट अटैक आया, आगे मैं धक धक कर कस के चल, तो ये मने अथी होवे ना, आदमी लटा दीजिए प्रेम से, एकदम पूरा दर्द का अनुभव करा, तो वहाँ पे ऐसे ही है, ऐसे से करके पुशअप करना चाहिए। बाप रे, हन हन करता है, यहाँ पे ऐसे से करना चाहिए, ठीक है, ऐसे करके करोगे। यहाँ ये वाला, ये दोनों से अटैच करके हल्का हल्का झटका थी देना चाहिए, ठीक, ऐसे से लगे कि ऊपर नीचे हुए बैकअप हो गए, है ना जी। इससे क्या होता है ना, सीना वाला जो पसलियाँ रहता है वो जाके सटता है आपका, है ना जी। हाँ, वहाँ पे हृदय में, करेजे में सटता, वो जो है थोड़ा सा रिलीफ देता है ऐसे। या घर में आदि रहे तो उसको आदि चबाने देखा, समझ, ऐसे मारना है उसको, ऐसे करके ऐसे बैठा। और जब भी कोई घटना घटे ना, आदमी तो हम देखते बनता, अगर केकरो सांप काट लिया तो आ रहा तुरंत तो सांप काट लो, मर्जी बोले, पहले बचाओ। जल गया था गे मैया हमार घारा, जल रहे गे मैया, पहले बुता फिर बुझ जाए, फिर कान लेना कि नुकसान हुआ, नहीं पहले कानबे करते हो। क्यों माथा का पार फूट जाएगा मैया करेला, चिल्लाए लगेगा तब, अरे उसको पकड़ो, इलाज दे कराओ, समझ गया कि ना, तो पढ़ो लिखोगे तो ना बेहुदा कहेंगे। आग लगने की स्थिति में अगर आग लग जाए, अच्छा पहला नंबर कोई तालाब में डूब गया, उसको निकालिए, है ना, और उसके पलटी मार को घुरा के,
है ना जी। अब पूछा पूछ को पीछे से कीजिए, पनिया से निकले और बाद देखिए कि सांस उस नहीं चढ़ा तो मुँह में उसका मुंह खोल के फूके के कोशिश कीजिए कस के ओकरा कि ससिया चालू हो जाए। समझ गया कि नहीं? फिल्म में तो सन कभी आदमी मुँह में फूके तो कितना प्यार हो जाए है। मारेंगे ऐसे झापड़ सकलियो ना, अच्छा हो हंसता मुँह तोड़ देबो। आग में फंसे लोगों को बाहर निकालना। आग में जो फसल व्यक्ति मक्सवा की लबगा संपावड़ी बेच के खागे नहीं अनिस्वाग देनी भाड़ा पर 2 रुपये। सुनो, आग में फंसे लोगों को बाहर निकालना। आग में कोई फसल व्यक्ति रहे ने तो उसका पहले की निकालिए बा, नहीं कि पापा को बुलावे जाइएगा, ठीक है जी। आग में फंसे व्यक्ति क्या निकालिए। और प्राथमिक उपचार, घर में आलू रहे न, हमने आपसे पूछा न कल, ध्यान सुनो। आलू रहे कुछ जल जाए, कभी कभी बड़ी हार्ड होता है रोटियां भाफा अगर लगतो नहीं ओकरो में गर्दिश उड़ा देता है बगुआ, जरी नहीं जले। देखो तैया से मारा यहाँ से यहाँ तक, तैया में सटा दी थे एक बार था। ये तेल उल के दाग है सब, छन छुन वाला। कितना बार अंडा विस्फोट कर गया, लहसुन विस्फोट कर गया, ठीक। हाँ, चिकन बना रहे रसोई नहीं देता है उसमें, अदिए बेउदा वो फट गया, लोग ये भाग रहे, घर छोड़ छोड़ के भाग। आग में फंसे लोग पहला काम बाहर निकालिए। घायलों को तत्काल पहले मट्टी के घर होता था, बड़ी आग लगता था, अब पक्का घर है तो। घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचे। जो घायल व्यक्ति हैं, ये आवाज आता है, प्राथमिक उपचार, डॉक्टर नहीं मिल रहा है तो कुछ आप क्या करेंगे, तो प्राथमिक उपचार देकर पहले अस्पताल पहुंचाइए। हमको लगता है जब तेल उपचार में ठंडा पानी, या तो ठंडा पानी में डाल ले रह जाइए, समझे। बर्फ से सहलाने की बात करें या बरनौली, जैसे हमको लगता है ये सब ना दे करके कोई पेस्ट रहे वो लगा दो। कच्चा प्याज गलती से नहीं, आलुआ रहे होगा कुछ के, आलुआ सभी घर रहता है एकदम, कुछ के पीस के बारीकी से मिक्सी रहता है बढ़िया, घोई द्वारा चला के और लेप कर दीजिए, ठीक। और तो और आग के फैलाव को रोकना, उसके लिए नज़दीक में उपलब्ध बालू मिट्टी, अगर तालाब से पानी का जल उपयोग हो, अग्निशामक दल को बुलाइए। झुग्गी झोपड़ी में दूरी पर उखाड़ फेंकिए, अगर झुग्गी झोपड़ी होता हो, नहीं कि ढमकौआ सा गया घेर देना और हम हो गया लगते रहे उधर, समझिए कि चुलबुलिया ऐसा न दे, ढमकौआ से घेर देते रे, आ गया उन्हें रह। यदि आग के कारण विद्युत शॉर्ट सर्किट, सबसे पहले बिजली लाइन को विच्छेदित करना। आग लगा विद्युत शॉर्ट सर्किट से तो बिजली को विच्छेद कीजिए। इसके बाद ऊपर वर्णित आकस्मिक परिबंधन का उपयोग किया जाए। राहत कर्मियों के प्राथमिक उपचार, किसके लिए? अगल बगल के व्यक्तियों को लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसके घर में भी आग लगे, चोर आ जाए तो उसमें मदद करना चाहिए, इन्हें कि हम नहीं जीवो। इतने याद रखो बउआ कि वो जिंदा रहेगा तभी न लड़ेंगे, वो जिंदे नहीं रहेगा बेचारा से कहाँ लड़ेंगे, सब ध्यान देना। आग से बचाव के लिए आपको क्या क्या घर में रखना होगा? हेलमेट, लाइफ जैकेट, टॉर्च और गम बूट, सीटी है ना। आवाजिया तो सुनेगा नहीं जखने तो सीटी आदमी पता चलेगा उन्हें आदमी है तो घर सक के आ सकते जा सकते। टाइटैनिक डूबा था तो सीटिए मार मार के सब अथी गया था ना। बचाव के लिए उपकरण सारा घर में सीढ़ी, रस्सी, घिरनी, प्राथमिक उपचार बॉक्स जो हमारा पास रखा रहता है, नहीं रहता है, हथौड़ा, स्ट्रेचर, रोगिया के ले जाए वाला जो नहीं घसीट के ले जाते। प्राथमिक उपचार के सामान घर में की रख सकते हैं? साबुन, रुई रख सकते हैं, कीटनाशक दवा रख सकते हैं, थर्मामीटर रख सकते हैं, कैंची रख सकते हैं, दस्ताने रख सकते हैं, ORS पैकेट रख सकते हैं, आउटगोइंग चालू इनकमिंग फ्री को रोकता है। एंटासिड रख सकते हैं। एंटासिड की है कौन दशक दवा है? अरे चट्टा, इनो रख सकते हैं, एंटासिड, बैंडेज, कीटाणु राहत मरहम पट्टी, हम तो इस सब भी रखते हैं। हथौड़ा, पेचकस, ये जो है घरों में गौओं में इस सब व्यवस्था हम सब जगह रहे, इन्हीं की मांग करो है ना। वो हथौड़ा पेचकस नथिया वाला, अब बेटाडीन हो गया और रुई कॉटन हो गया, थर्मामीटर हो गया। हमको खाली सुइया भोकल नहीं आता, डॉक्टर से फोन करके पूछ देते हैं, सुइया दोसर का भगवाते हैं, डॉक्टर नहीं जरूर बढ़ेगा। जैसे गांव के जो झोला छापन को प्रॉब्लम आ जाता है ना कि खाली सुइया दिला, पैसा घिंचाता नहीं नहीं। तब कहीं ट्रेनिंग करें, लॉकडाउन में बड़ी अच्छा मौका था, लेकिन हम जान के डर था, 6 महीना साल भर बैठने था,
कोई डॉक्टर के पास रह जाते तो आराम से भोग भाग कर लेते, झोला छाप तो जरूरी बन जाते कि कंप्रोमाइज होता उतना तो अपन घरे हम देख लेते कि हाँ भाई करोगे, खाली हमको सुई भोगने नहीं आता, बाकी तो डॉक्टर खुद बन गए। कौन तबीयत खराब है, यहाँ पे एंटीबायोटिक कौन डालिएगा, कितना सौ mg रहेगा, कितना नहीं रहेगा, नहीं कौन सुइयाँ दे रहे हैं, एकदम बढ़िया से पूछताछ करते हैं कौन दे रहे हो भाई। आकस्मिक प्रबंधन के घटक निकाल लीजिए कापियाँ। बाढ़ के है कुछ दम है लेसन में क्या? बाढ़ के समय निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना चाहिए? अरे जब बाढ़ आवे तो कौन स्थान पर जाना चाहिए? एक के मलबे के नीचे दबे हुए लोग पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद लेना चाहिए? अरे छोटा थोड़ा हम गर्दे सुला देंगे। मलबे के नीचे दबा रहे आदमी तो वहां पर ही जो है कौन यंत्र का मदद करना लेना चाहिए? इंफ्रारेड, कौन कैमरा बबुआ? तीसरा, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए? हमको लगता है गरम के उझालने दही आज हो साजिते। हाँ कितना की हले बउआ 2-3 गो कल के। हाँ सर लड़किया के देखो मैया बाबू का साल रहे लड़किया पर जी खाना बनेले हो जी पर ले जा लो कड़ाही भरल गरम का उरे पर उछाल पहले आ तोरा पर गिर गया बेटी झसा मार तो ऐसे सुधर में इस सब देरी ध्यान देना। लड़किए लोग आखिर काहे जलल फरल रहते ठीक एगो मार फेंकल जा रहे भरलो मार दल के उजे। क्या आप लोग को भी याद है जो सन अवसर कभी कभी जले हैं भयंकर रूप से? क्या तुम कभी जली है घर में? जली नहीं है, गिरी हो? तेरा गिरा हुआ निशानी है? हमरो ठेहुनमा जो है गर्दिश वाले घाव से। कभी आप जले घर में? कोई जलाए हैं आपको? नहीं होता कि हाँ सर मार गिर गया था या तैया छू दिए थे। मैडम ने उसी करते हैं बाला बुतरुआ ठीक खनमा उनमा करते रहेगा ना बेटा निकाल ले तैया थी सभ्यस पकड़ के छुआ देती बेचारा 2-3 जब बहुत बदमाश है तो बुतरुआ साइड से फिर सटतो ने आवेल दे पापा का हम बोल मम्मी हथा जार है नहीं जी। अच्छा आप बताइए हम जार सकते हैं? अब मम्मी पापा ने बता रहे कि सच्चे में से करते हैं है नहीं जी। हाँ तो बुतरुआ उसने खतरनाक है चूल्हा मांग ला खोला नहीं निकाल के बोल टकरेमी कल को नहीं बेटा अब नहीं कि नहीं आज हुआ तो फरियल हम कि एकदम कंप्रोमाइज नहीं बेटा इस में करना है। हमारा से बुतरुआ एक दिन कल पापा दूसरा मम्मी ला ये अच्छा नहीं क्योंकि भारी खतरनाक कभी कभी पापो बदले जीत कर सकता हम पीटेंगे तो। कोई सिगरेट पीका था क्या गमकता है? आग से जलने की स्थिति में जलने में क्या प्राथमिक डालना चाहिए? छेना भाई बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक को 4 के नंबर जानते हो तुम लोग? 101 पुलिस का नहीं रे 112 पुलिस का 100 नंबर क्या कर है पुलिस से 102 एम्बुलेंस है 102। हाँ तो ये सब पर कॉल करना चाहिए। अरे अग्निशामक 101 पुलिस का 112 एम्बुलेंस का 100। सुनामी किस स्थान पर आता है? अथी आ सकता है तो ट्राई भी मार सकते हैं 102 पर की बोलेगा? अरे चुप रहे एम्बुलेंस का है तो ऐसे करके फिर लग जाएगा ना स्वागत कौन जी स्वागत के बाद कॉल लगा देगा।
है ना। और कहेगा कंटिन्यू रहिए, आपका कॉल आपका थाना क्षेत्र में जहाँ पर क्षेत्र है आपका लोकल में ट्रांसफर किया जा रहा है। रडार से देख लेता है किसके करीब है ये, है ना, तो वो वाला भेज देता है आपके पास। कॉमन नंबर बढ़िया, देखो भी लग रहा था ना। कॉमन नंबर जी, तो 102 किसका हो गया? 102 किसका हो गया? एम्बुलेंस। 112 जी पुलिस। 112 पर आप पुलिस 112 डायल करोगे ना तो जो थाना का लोकल रहेगा ना आपका वो आ जाएगा। अरे चुप रहे, क्या बोल अबरी आग अग्निशामक रे, अग्निशामक रे, अग्निशामक। कॉमन नंबर, सुनामी किस स्थान पर आता है? लघु तरीय पर। जीवन रक्षा का आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? लिखो। हमारे जीवन में जब रख के लिखो ना, हमारे जीवन में कभी कभी वैसी घटनाएं घट जाती है जिसका हम कभी पूर्वानुमान भी नहीं लगा सकते हैं। जिसका हम कभी पूर्वानुमान भी नहीं लगा सकते हैं। पूर्वानुमान भी। इससे बचने के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं को रखने को ही जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहते हैं। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहते हैं। जीवन रक्षक कौन प्रबंधन कहते हैं? रोमन में 2। बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाला आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप वर्णन कीजिए। किसके स्थिति में? दोसर का। बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले
वर्ग की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन यह है कि हमें सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहिए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहिए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहिए। सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था का जिक्र की। बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, बच्चों के लिए दूध व्यवस्था, कॉमा दिए। महामारी से बचने के लिए गर्म जल, महामारी से बचने के लिए गर्म जल, कॉमा। महामारी से बचने के लिए गर्म जल, कॉमा दिए। गर्म जल, गर्म जल, गर्म भोजन तथा गर्म भोजन तथा गर्म भोजन तथा छोटे से जगह में तथा छोटे से जगह में मिलजुल कर रहने के लिए तथा छोटे से जगह में मिलजुल कर रहने के लिए तथा छोटे से जगह में मिलजुल कर वातावरण बनाना, वातावरण आकस्मिक प्रबंधन का हिस्सा है। आकस्मिक प्रबंधन का हिस्सा है। कोई दिक्कत? कॉमन नंबर। भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की चर्चा में संक्षेप में लिखिए। भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में क्या क्या कीजिएगा, लिखिए। भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में, किताब सामने है ना? भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में, भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में, भूकंप एवं सुनामी की बचे हुए लोगों को राहत कैंप में, बचे हुए लोगों को राहत कैंप में ले जानी चाहिए। बचे हुए लोगों को राहत कैंप में ले जानी चाहिए। रोमन में 2 खा वैसे लोगों को मलबे से, वैसे लोगों को मलबे से वैसे लोगों को निकालना चाहिए जो अभी भी दबे हुए हैं।
जो अभी भी दबे हुए हैं। रोमन में गा ने गा गा अकाल मृत्यु प्राप्त लोगों को, अकाल मृत्यु प्राप्त लोगों को, अकाल मृत्यु प्राप्त लोगों को और जानवरों को, प्राप्त लोगों को और जानवरों को सही स्थान पर दफनाया जाना चाहिए, सही स्थान पर दफनाया जाना चाहिए। कैसे स्थान पर? अकाल मृत्यु लोगों को जो है दफनाया। कॉमन नंबर आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। चौथा लिखिए आकस्मिक प्रबंधन में, आकस्मिक प्रबंधन के, आकस्मिक प्रबंधन के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। आकस्मिक प्रबंधन के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। आकस्मिक प्रबंधन के 3 महत्वपूर्ण विवरण चिन्ह। एकाएक स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन कौन कौन भाई? स्थानीय प्रशासन, कौन प्रशासन? हाँ स्थानीय प्रशासन। रोमन में 1 हो गया स्थानीय प्रशासन, रोमन में 2 स्वयंसेवी संगठन, स्वयंसेवी संगठन रोमन में 3 गांव अथवा मोहल्ले के लोग, गांव अथवा मोहल्ले के, गांव अथवा मोहल्ले के लोग। शुरुआत में फिर से प्रबंधन की अग्रिम पंक्ति में, शुरुआत से पहले प्रबंधन की अगली पंक्ति में, प्रबंधन की अगली पंक्ति में गांव और, प्रबंधन की अगली पंक्ति में गांव और मोहल्ले के लोग हो सकते हैं। प्रबंधन की अगली पंक्ति में गांव और मोहल्ले के लोग हो सकते हैं, हो सकते हैं। इसके लिए युवकों को, इसके लिए युवकों को मानसिक रूप से सुदृढ़ और, इसके लिए युवकों को मानसिक रूप से सुदृढ़ और प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षित करने की, प्रशिक्षित करने की जरूरत है। प्रशिक्षित करने की जरूरत है। क्लियर?
एट लास्ट आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए? कौन चीज लगने में? देखिए आग लगने की स्थिति में निम्नलिखित प्रबंधन करना चाहिए। जब आग लग जाए तब विवरण चिन्ह। आग लगने की स्थिति में निम्नलिखित प्रबंधन करना चाहिए। आग लगने की स्थिति में निम्नलिखित प्रबंधन किसकी स्थिति में? आग लगने की स्थिति में निम्नलिखित प्रबंधन रोमन में 1 आग में फंसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए। आग में रोमन में 1 आग में फंसे लोगों को रोमन में 1 आग में फंसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए। रोमन में 2 घायलों को प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाना चाहिए। एक शमशान घाट पहुंचा देना। अस्पताल पहुंचाना चाहिए। किसको? घायलों को प्राथमिक उपचार देकर कहाँ पहुंचाना चाहिए? आग के फैलाव को रोकने के लिए नजदीक में उपलब्ध आग के फैलाव को रोकने के लिए बालू, मिट्टी एवं तालाब के जल का उपयोग किया जाता है। एवं तालाब के जल का बस कॉमन नंबर हो गया। कर लोगे? इकाई 5 सुनो 5 मिनट लेक्चर। आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। कल इसको लाओ, कल क्लियर कर लेते हैं, कोई दिक्कत? आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था जान देंगे। जब विपत्ति आवे तो ये कह रहा है कि वैकल्पिक क्या क्या। पहला नंबर तो इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल कौन सी में किया जाता है? मलबे के नीचे। इंफ्रारेड कैमरा या बायो कैमरा है ना, दबे हुए लोगों को निकालने के लिए इंफ्रारेड कैमरा के इस्तेमाल मार देंगे ना फेंक के हम। इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? जी हाँ, मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन कैमरा का? जी इंफ्रारेड कैमरे का, मलबे से दबे लोगों को निकालने के लिए। गुजर आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था।
शुरुआती भी कुछ आपदा जब विपत्ति पड़ता है ना, तो क्या क्या आप कर सकते हैं। आपदा क्या है? तो बाढ़, सूखा बढ़िया से समझते हो, भूकंप समझते हैं, सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन, पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा भूस्खलन होगा, भूमि का धंसना, हिमस्खलन, हाँ, बर्फ का ढलना गिरना, शीतलहर, ठंडी। प्राकृतिक आपदा से सभी किसी न किसी रूप से प्रभावित होते हैं। कौन कौन आपदा से? सब प्रभावित, हर जगह आदमी कभी न कभी हम लोग प्रभावित होते हैं। गर्मी में देखते हैं स्कूल में छुट्टी उट्टी पड़ जाता है, इतना जबरदस्त गर्मी पड़ता है तो कि नहीं। बाढ़ और सूखा भारतीय मानसूनी जलवायु की बड़ी विशेषता है। कौन? बाढ़ और, हाँ, बाढ़ और सूखा जो है भारतीय मानसून की बहुत बड़ी क्या है? विशेषता है ना। बाढ़ और सूखा भारतीय मानसून जलवायु की एक बड़ी विशेषता और निश्चितता है। इसी प्रकार विश्व में जहाँ कहीं भी बड़ी अथवा तीव्र आपदाओं का प्रकोप होता है तो आपदा प्रभावित क्षेत्र के समान संचार व्यवस्थाएं क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। आपदा से प्रभावित क्षेत्र लोग जो होते हैं उनका समान व्यवस्था क्या हो जाता है? समान संचार व्यवस्था बाधित होने के कई कारण। समाचार, जिससे देखने भूकंप आया था ने तो लोगों का फोन नहीं लग रहा था, तो जब संचार व्यवस्था बहुत सारा चीज है, भूकंप फोन तो उनका नहीं लगना, बिजली कट जाएगा जब वो संथी आएगा तो, है ना। तो बात यहाँ होता है कि उस केबल तार का टूट जाना, फोन तो आवाज ही नहीं करता, उसका तार वगैरह वायर वगैरह जहाँ होता है ना। अब बिजली बंद हो गया, इन्वर्टर वाला कुछ सामान खरीद बंद हो जाती, खराब हो जाएगा, नहीं बंद होगा। और उससे स्थिति कब इन्वर्टर बंद होगा? जब भूकंप तो कम आवे कुछ हो नहीं जी। बिजली जब जब विपत्ति पड़ता थी वो सब केबल तार टूट जाता है, फोन नहीं लगेगा, बिजली कट जाएगा, पहला नंबर है ना जी। संचार व्यवस्था ध्वस्त हो जाता है, ट्रांसमिशन टावर क्षतिग्रस्त हो जाता है, समझे। नेपाल में कुशहा के पास कोसित के तटबंध टूटने से क्या हुआ था जी? भयंकर बाढ़ आ गया था। क्या आ गया था? और टेलीफोन के अंदर जलमग्न हो गया था, तो बता फोन आवाज यही होगा? सड़क रेल संचार बाधित हो गया था, पानी सगरों भर गया था। तो उससे भी स्थिति में कैसे निपटा जा सकता है वो बता रहा है। आज के समय में आप समान स्थिति में दूर संचार के बिना दैनिक जीवन व्यवस्था चलाने की कल्पना, आजकल तो मोबाइल वगैरह के बिना जीवन यापन करना संभव नहीं है। तुम लोग की उम्र में हम मोबाइल नहीं रखते थे, है ना जी। हाँ, अमीर आदमी रखता था कोई, कभी तो लगता है कि ये जब बैठल होगा ओकर पर्सनल मोबाइल भी होगा। तो पर्सनल है, देखो इसको भी पर्सनल, उसको पर्सनल मोबाइल रखता है कि मेरा मोबाइल, मेरा मोबाइल कहाँ है। अब पहले ये छोटका मोबाइल जो पहले रखता था ना कोई, ये वाला, हाँ ई वाला, हाँ, तो स्कूलों में लेके जाता था, कोई लड़का ऐसे बात करते रहता था तो लगता था पूरा देखते रह जाते थे, काहे बड़ा आदमी मोबाइल रखता। और उसे दिखावे के लिए कहीं कहीं घर में छोटका मोबाइल सबसे पहले लिए थे, नोकिया एयरसेल के थी, सिम था, समझ गए ना। हाँ, तो दिखावे के लिए कभी कभी मोबाइल हम स्कूल वाले चलते थे। एक बार पापा दूध झापड़ मार, तो मोबाइलवा कहा ले जाही रे, बुझा रहा ना। बतियावेल उसे अनपढ़ गाँव आदमी की जानेंगे बेचारा बतियाना क्या होता है, उनको बुड़वक बनाना आम बात है। यहाँ गेस्ट बन के गए, आराम से सुतल थे वहाँ पे, है ना जी। और उनकी पोतिया जो है रात भर घाय घाय करके बात की, ठीक। हाँ, बोले कि देखिए ना उधर में लगता है ना बोलते हैं की करते हैं, नहीं वो बाबा हखिन बल, हम कि बाबा उनकी बात करो, है ना जी। भन भुन भन मुराद पते न चलता है नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं, है ना जी, पता चल दे तो ठीक है, ठीक है। और आदमी रनिंग एज के लिए हम भी हैं भाई ने धरले की भाई बतिया है, ठीक। केबल तार का टूट जाना, बूढ़ी बुजुर्ग का तो बुढ़वा बनाना आम बात है ना। कुछ नहीं तो मैसेज करे, सामने भी है तो मैसेज को पढ़ा ले जी, देखते है कि कर रही है। हाँ, यहाँ पे दादी है भी सोई हुई है ये, आ सुतल रहते तो वीडियो कॉलिंग में हम दिखा लेते, ले देख ले आई सुतल ले जा फिर, ठीक। तो आप ऐसा घटना करे तो आप क्या क्या कर सकते हैं? क्या कर पर्सनल मोबाइल हाथ खड़ा कर, देखो कितना चिकन चिकन, देखो इसको पर्सनल मोबाइल तक बाल देखो,
आज तक तो लड़कियों के जो बाल होते थे, है ना जी। लौंडा बना तो एक नंबर रहेगा। जिसे स्विच टेलीफोन नेटवर्क, ध्यान दो, फैक्स डेटा के स्पैम प्राप्ति के समय सरकारी एवं निजी कार्यालय, थानों, अग्निशामक केंद्रों, अस्पतालों, अधिकांश घरों एवं कारोबारी स्थलों जोड़ने वाली प्रमुख नेटवर्क है। वर्तमान में मोबाइल फोनों का प्रयोग सबसे अधिक होने लगा। कौन सी में? वर्तमान में किसका? मोबाइल वैकल्पिक संचार व्यवस्था, अगर इस समय घटना घट जाए ना तो कौन कौन काम से कर सकता है? तो रेडियो संचार है। कौन जी? इसका उच्च फ्रीक्वेंसी होता है ना, और कहीं भी रहिए संपर्क कर सकते हैं, है ना जी। कौन सी से? रेडियो संचार। फिर हेम रेडियो, आप वॉकी टॉकी देखे हो ना जी, लड़ा झगड़ा में सब किसका? अल्फा अल्फा ब्यूटी टॉकी ने घन घन करते रहते हो, वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया जाता है। किसका जी? अत्यधिक उच्च फ्रीक्वेंसी होता है। कैसा होता है उसका? वॉकी टॉकी जिससे बिना तार के यंत्रों का प्रयोग कैसे समय में महत्वपूर्ण होता है। रेडियो संचार की जिससे कौन आता है? वॉकी टॉकी, क्योंकि उसका उच्च फ्रीक्वेंसी होता है। जहां मोबाइल ने काम कर रहा है वहां ही टावर का, लेकिन अगले आदमी के पास वॉकी टॉकी होना चाहिए। एकदम कुछ अब आवाज एकदम कड़र से आएगा, एकदम खास का बड़ा तेज आवाज में ना। हाँ, एगो होता है हेम रेडियो। देखो यहाँ हेम रेडियो है, देखो रिमोट रखल है। गैर वाणिज्यिक प्रयोजन के रेडियो संचार का प्रयोग, इसके लिए संचालन की सीमित ऊर्जा आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति जनरेटरों या बैटरियों में आसानी से की जा सकती है। कौन सी का? हेम रेडियो का। हेम रेडियो का इस्तेमाल सुनामी वगैरह के समय में किया जाता है। इसका भी फ्रीक्वेंसी उच्च होता है। क्या होता है जी? फिर उपग्रह सैटेलाइट वगैरह कहाँ छोड़ा जाता है? कौन थी में ग्रह, कौन मंडल में? आयन मंडल है। कहाँ फिर छोड़ा जाता है? उपग्रह संचार सैटेलाइट वगैरह। और जो है समय समय पर होने वाले वातावरण का भी हम लोग को सूचना देते रहता है कि कौन कौन घटना घटे वाला, बाढ़ आवे वाला है, सुखाड़ आवे वाला है, पानी पड़ने वाला, अंधड़ आने वाला, नहीं पूर्वानुमान लगाता है। तो उपग्रह संचार से सैटेलाइट वगैरह जो आयन मंडल में स्थापित होता है। कोई दिक्कत? मौसम विज्ञान संबंधी जी देता है, सैटेलाइटेशन देता है। संसाधन की खोज केकरा से? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। जमुई में सोना मिला है तो कौन चीज पता लगाया है? संसाधन की खोज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से। किससे जी? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से खनिज संसाधन का पता लगा धरती के अंदर है। और जबकि मौसम विज्ञान का पता केकरा से लगाबो है? सुदूर संवेदी यंत्र से। किससे जी? किससे लगाता है? संचार उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित रेडियो रिले स्टेशन है ना, है। स्टेकॉम उपग्रह आधारित संचार के लिए सेट फोन, उपग्रह आदि फोन टर्मिनल के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सब का भी किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। कल इसका प्रश्न उत्तर और आपदा वाला प्रश्न उत्तर इकाई 6 वाला। कोई दिक्कत? चलिए, हैवी गुड डे।